तो इस तरह से हमारा ये लहंगा है जिसमें हम 32 कली बनाने वाले हैं। तो हमारे पास एक फ्लेयर भी रेडी है, यानी हमें फ्लेयर कितना चाहिए, और हमारे पास वेस्ट का राउंड भी है, हमारे पास लेंथ भी है, और हमें कली कितनी रखनी है वो भी मेजरमेंट है। तो अगर ये मेजरमेंट है तो बहुत ही इजी तरह से हम एक कली का मेजरमेंट निकालेंगे। तो एक कली का मेजरमेंट हमें किस तरह से निकालना है, तो हमारे पास जितना फ्लेयर रेडी है उसको डिवाइड हम कली करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा राउंड रेडी है। डिवाइड कली करेंगे तो हमें एक कली का मेजरमेंट मिलेगा। जैसे कि मुझे फ्लेयर चाहिए 10 मीटर, तो 10 मीटर यानी 39 इंच बराबर 1 मीटर होगा, इक्वल हमारा 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी भी तो होता है, यानी 100 सेंटीमीटर, 39 इंच और 1 मीटर, ये तीनों इक्वल ही हुए हैं। यानी हम सेमी में अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं या इंच पे ले रहे हैं या आप मीटर पे ले रहे हो, तो अभी इजी होगा कि हम सेमी के ऊपर काम करें। तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो हमें 10 मीटर फ्लेयर चाहिए। तो 10 मीटर बराबर हमारे कितने सेमी हो गए, तो हमारा 1000 सेमी होगा। तो अगर समझो कि आपने 8 मीटर फ्लेयर डिसाइड किया है, तो आपका कितना होगा 800। ओके, यानी आपने जो भी फ्लेयर डिसाइड किया है उसको हम सेमी में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका समझो कि 5.5 मीटर आपको फ्लेयर चाहिए, तो इस तरह से हम इसको सेमी में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब समझो कि हम छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको फ्लेयर कम रखना है, 4 मीटर ही आपको फ्लेयर रखना है, तो इस तरह से हम सेमी में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको 3.5 मीटर फ्लेयर रखना है, तो इस तरह से हम सेमी में कन्वर्ट कर देंगे। अभी हमें जो सेमी में मेजरमेंट मिल रहा है उसको हम डिवाइड कली करेंगे। तो हमारा जो पूरा राउंड है उसको हम डिवाइड कली करेंगे। तो कली हमने डिसाइड की है 32, और कली भी आपने जितनी कली रखी है आपको उससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड कली 32, तो हमें मिलेगा 31.25। तो ये जो हमें मिला है वो भी हमें सेमी में ही मिलेगा, क्योंकि हमने सेमी वाले मेजरमेंट से कली को डिवाइड किया है। तो हमें मिला 31.25। तो हमारी जो मेजर टेप है उसमें हमें सेमी और इंच दोनों साथ में ही मिलेगा। तो 31.25। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि पीछे की साइड हमारे इंच कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट आ रहा है 12.25। तो हमें नीचे का कली का जो फ्लेयर है वो इंच में वापस मिल गया। तो यहाँ पे हम इस तरह से कली ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए 12.25 प्लस हमारा दोनों साइड जो स्टिच में जाने वाला है ½ इंच, उसको भी हम प्लस करेंगे 1 इंच। जो स्टिच में जाने के बाद वापिस हमें 12.25 रेडी मिलेगा। तो इंच में हमें रेडी मिलेगा 12.25। अभी हमने यहाँ पे जो सेमी में मेजरमेंट लिया है उसको मैं एक बार आपको इंच में क्लियर करती हूँ। जैसे कि हमारा फ्लेयर है 10 मीटर और 39 इंच पे हमारा मीटर होगा। तो पहले हमें जितना भी फ्लेयर करना है उसको हमें 39 इंटू हमारा मीटर करना है। तो 39 इंटू हमें जितना भी फ्लेयर चाहिए वो हम करेंगे। तो मुझे 10 मीटर फ्लेयर चाहिए इसलिए मैं 10 कर रही हूँ। तो मुझे मिला 390 इंच, ये हमें इंच में मिलेगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे कली से। डिवाइड हमारी कली है 32, तो हमें मिला 12.18। तो दोनों का मेजरमेंट हमें सेम मिल गया, 12.18 और 12.25। जो 39 है, तो यहाँ पे हमारा 39 इंच है, तो 39 पे हमारा 1 मीटर होता है। कली डिसाइड अभी आप आपके हिसाब से कर सकते हो, आपको नीचे का जितना फ्लेयर रखना है उसके हिसाब से। अभी हम जैसे हमने नीचे का फ्लेयर का मेजरमेंट निकाला है वैसे ही हम ऊपर वेस्ट का भी मेजरमेंट निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा वेस्ट का राउंड रेडी है 32 इंच, तो ये तो पहले से हमें इंच में ही मिला है। तो हमारा जितना वेस्ट रेडी है उसको डिवाइड हम कली करेंगे। तो हमारी वेस्ट रेडी है 32 और हमारी कली भी कितनी है 32, तो हमें कितना मिला 1 इंच। तो हमारी एक कली की वेस्ट रेडी होगी 1 इंच
प्लस हमें सिलाई का ऐड करना है 1 इंच। अगर इसी तरह से आपकी कली कम है तो मेथड तो सेम ही रहेगी। जैसे कि हमारी वेस्ट 32 है और आपने कली डिसाइड की है 12 इंच, तो डिवाइड हम 12 करेंगे तो हमें मिलेगा 2.66, यानी आपको 2.5 इंच उसके ऊपर एक लाइन रखनी है। मेथड सेम फॉलो करनी है, सिर्फ आप इसका मेजरमेंट आपके हिसाब से रख सकते हो। तो इस तरह से हमने वेस्ट का मेजरमेंट ले लिया है। अब हम लेंथ का मेजरमेंट निकालेंगे। तो हमारा जो लहंगा रेडी है जिसमें हमारा बेल्ट भी इंक्लूड है, तो यहाँ से हमारी लेंथ कितनी है 40.5 इंच। तो हमारी जितनी लेंथ रेडी है उसमें हमारा जो वेस्ट का बेल्ट है उसको हम माइनस करेंगे, और यहाँ पे भी हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा और यहाँ पे भी हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो दोनों साइड हमारा जो स्टिच में जा रहा है वो हमें सिलाई का प्लस करना है। पहले हम बेल्ट को माइनस कर देंगे, फिर हमें सिलाई का प्लस करना है। तो हमारी लेंथ है 40.5 इंच, माइनस हम बेल्ट करेंगे तो 40.5 इंच माइनस बेल्ट, यानी ऊपर का बेल्ट आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रखना चाहोगे। जैसे कि अभी मैं रखूंगी 1.5 इंच। अगर आपको 2 इंच रखना है तो आप 2 इंच आपको माइनस करना होगा। अगर आपको बेल्ट 1 इंच रखना है तो आपको 1 इंच माइनस करना है। तो 40.5 इंच माइनस हम करेंगे 1.5 इंच, तो मुझे मिला 39। तो ये हमारा नीचे का फ्लेयर, यानी नीचे का हमारी लेंथ रेडी है 39 इंच, और इसमें से हम प्लस करेंगे ऊपर का भी हाफ इंच और नीचे का भी हाफ इंच, तो हमें मिलेगा 40 इंच। तो हमारी कली की लेंथ होगी 40 इंच। तो इस तरह से हम एक कली का मेजरमेंट हमें मिलेगा। अभी हमने जो यहाँ पे ए मेजरमेंट के ऊपर से कली डिसाइड किया है उसका हमें फर्मा किस तरह से कट करना है, अभी हम वो देखेंगे कि जो मेजरमेंट तो हमने निकाल लिया पर उसका हम फर्मा किस तरह से कट करेंगे। अभी हमने फर्मा निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का अस्तर लिया है जिसको हमने यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया है। पर अगर आप पेपर पे कली कट करना चाह रहे हो फर्मा तो पेपर पे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको फर्मा किस में निकालना है। तो अभी मैंने यहाँ पे अस्तर लिया है, वो अस्तर अनफोल्ड है, यानी यहाँ पे हमारी फोल्ड घड़ी है, ए वाली साइड से ओपन है। तो सबसे पहले हम कोई एक साइड यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। तो हमारी जो कली की लेंथ है उसका मार्किंग हमें यहाँ पे करना है। जैसे कि हमारी कली की लेंथ का मेजरमेंट है 40 इंच, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 40 इंच पे। ए मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है वो अनफोल्ड है, पर हमने जो कली का मेजरमेंट निकाला है वो हमारी पूरी कली का मेजरमेंट है, यानी कली हमारी ओपन है। तो यहाँ पे हमने जो भी मेजरमेंट निकाला है उसको हमें हाफ कर देना है, क्योंकि हमारा फैब्रिक यहाँ पे इस तरह से अनफोल्ड है। हम हाफ करके जो मार्क करेंगे उसको फिर हम ओपन करेंगे तो हमें पूरा मेजरमेंट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट मिला है 13.25, तो उसको हमें हाफ कर देना है। तो 13.25 का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 6.62, यानी 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 13.25 उसका इस तरह से हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, जिसमें हमारा सिलाई का भी इंक्लूड है। इसी तरह से सेम ऊपर हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की वेस्ट हमारी आ रही है 2 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंच। तो यहाँ पे हमें मार्क करना है 1 इंच पे। अब ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है।
अब हमारा स्ट्रेट पार्ट और क्रॉस पार्ट दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारी लेंथ आ रही है 40 इंच, तो ये क्रॉस वाली जो लाइन है वो भी हमारी 40 इंच ही होनी चाहिए, पर यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है 40.5 इंच, तो हम नीचे से हाफ इंच माइनस कर देंगे। सब साइज में नीचे से हाफ इंच माइनस होगा, वो जरूरी नहीं है, सेम माइनस नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हमने जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, जैसे कि हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है 40 इंच, तो क्रॉस वाली लाइन भी 40 इंच ही आनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारी लाइन आ रही है 40 इंच। जितना भी नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। जितनी हमारी वेस्ट ऊपर रेडी है, जैसे कि यहाँ पे हमारी वेस्ट 1 इंच है, तो 1 इंच में ही हमारी कली स्ट्रेट होगी। यहाँ पे आपने जितना भी वेस्ट का मार्किंग किया है उतना हमारा यहाँ पे स्ट्रेट होगा, बाकी हमारा जो मार्किंग है उसको हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरह से हमें राउंड शेप देना है, जिसको हम यहाँ पे हमने जो मार्क किया है वहां पे हम ज्वाइंट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारा कली का फर्मा रेडी है, इसको हम कट करेंगे। तो हमें जो फर्मा मिला है उसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमें जितना कली का फ्लेयर चाहिए उतना हमें मिल जाएगा। हमें कितना चाहिए था 13, हमें यहाँ पे 13.25 चाहिए, तो यहाँ पे हमें 13.5 इंच मिला है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मार्क किया वहां से हमारी एक लाइन जितना मेजरमेंट ज्यादा है, एक लाइन में हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें जितना फ्लेयर चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और हमें यहाँ पे वेस्ट रेडी चाहिए 2 इंच, तो यहाँ पे हमें वेस्ट भी रेडी मिल जाएगी 2 इंच। और हाफ ऑफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा, तो वेस्ट हमें 1 इंच रेडी मिलेगी। तो अभी हमारा इस तरह से फर्मा रेडी है, तो आपको भी आपके मेजरमेंट के हिसाब से पहले इस तरह से फर्मा रेडी कर देना है।